Whenever we have to do any activity or undertake any sort of duty or work, we have to manage it properly. We have to be in organized manner so that we can manage that work and be successful in doing that work. अगर हमें कोई कार्य करना है तो सीधी सी बात है, उसके लिए हमें प्रबंध करना पड़ता है, प्रबंधन पे ध्यान देना होता है जिससे कि वो कार्य सफलता से हो सके. तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन. And today we shall understand what are the various components of management. But before that, let us understand what is management. प्रबंधन क्या होता है, प्रबंध करना क्या होता है. तो अगर कहें कि किसी कार्य को लोगों द्वारा करवाने की एक कला को ही प्रबंधन कहते हैं. ये बात कही है मैरी पार्कर फोलेट ने. उन्होंने कहा कि आप के ऊपर डिपेंड करता है. It depends on you, how you manage people to do a particular work. बहुत सारे लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, पॉलिटिकली करेक्ट होकर काम करवा लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते बहुत अच्छे हैं लेकिन इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो काम कराने में सक्षम नहीं होते. सो इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू मैनेज टू गेट अ वर्क टू बी डन. आपको तय करना है. उसी तरह से किम्बल ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें वो सभी ड्यूटियां और कार्य आते हैं, वो सारे ड्यूटीज आते हैं, वो सारे कार्य आते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जो किसी व्यवसाय ये कार्य को शुरू करने पर होता है. जब हमको कोई वी हैव टू स्टार्ट अ वर्क, वी हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज, देन इट includes all those duties and the work which is to be done so that we can do that business or an activity in a successful manner. Besides that, we need finances. इसके अतिरिक्त हमको वित्तीय से संबंधित नीति नियम चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, आवश्यक उपकरण चाहिए, तथा इन सब को मैनेज करने के लिए कुछ मैन पावर चाहिए, कुछ मानव संसाधन चाहिए. उसके लिए हमें कुछ मुख्य अवसर चाहिए होते हैं. सो किम्बल का यही कहना है कि इन सब को उन्होंने बहुत डिटेल में विस्तृत एक परिभाषा रखी है हमारे सामने, where they say that how a particular thing can be managed, whether it may be any enterprise, business, activity or work in an organization. So it has to be managed in a proper manner. Now you can see in the picture में आप बहुत आसानी से देख रहे हैं चित्र में कि कैसे एक व्यक्ति सब लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं. एग्जैक्टली मैनेजमेंट में यही होता है, प्रबंधन में यही होता है. तो हम जानेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो हमें प्रबंधन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं. हाउ वी कैन मैनेज थिंग्स, व्हाट आर दोज कॉम्पोनेंट्स विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इफ वी आर मैनेजिंग सर्टन थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज एनालाइजिंग, यानी कि विश्लेषण करना. सो हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि संस्थान, कार्य, वो सारी चीज़ों का हम विस्तार से, डिटेल में हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं. फिर उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हम रणनीतियाँ बनाते हैं, व्यू रचनाएं बनाते हैं. जब हमने प्लानिंग कर ली तो अब हम इन सब प्लान के अकॉर्डिंग हम व्यवस्थाएं करते हैं. जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक हो, मानव हो, उन संसाधनों को, ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर असेंबल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर टू कैरी आउट द प्लान वी हैव मेड. जो भी प्लानिंग हमने करी है, उसके बाद जब हमने हर चीज़ व्यवस्थित कर ली तो अब हम उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसको लागू करेंगे, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. जो भी हमने रणनीतियाँ तैयार करी हैं, जो हमने विधियाँ, तकनीकियाँ तैयार करी हैं, उन सबको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे. और लास्ट में जो भी कार्य हमने किया, चाहे हमने प्लानिंग करी, चाहे हमने व्यवस्था करी, फिर हमने क्रियान्वयन किया, हमने रणनीतियाँ बनाई, रणनीतियाँ लागू करी, उन सब का हम आखिर में मूल्यांकन करते हैं. तो एक विस्तार से आप इस चित्र में देख सकते हैं, बहुत आसानी से दिखाया गया है. अगर आप चित्र को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले होता है प्लान, यानी कि हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं. हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, पॉलिसीज, यानी कि उद्देश्यों के, लक्ष्यों की, नीति नियमों की, सबकी हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो कार्य हम करेंगे. हाउ विल वी प्रोसीड विद आवर वर्क. देन वी एक्ट, नाउ वी इम्प्लीमेंट. अब हम लागू करते हैं, अब हम एक्ट करते हैं, डू करते हैं. दैट मीन्स वी डू समथिंग, वी वर्क फॉर
एग्जीक्यूटिंग द प्लान, और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटते हैं, उत्तरदायित्व बांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी देते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी संरचना तैयार करते हैं, और उसके बाद हम इवैल्यूएशन या चेकिंग या मूल्यांकन या जांच करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ अभी तक, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेख तैयार करते हैं, जो भी हमने मापन किया उसके बारे में लिखते हैं, ऑडिटिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमारे इवैल्यूएशन में या चेकिंग में आ जाती हैं। और लास्ट में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी हमको नतीजे मिलते हैं, उनको हम समझते हैं, एक समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, और फिर हम सतत सुधार के लिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करते हैं। हमारा जो एक्शन होता है अब, वो एक्शन सुधार के लिए होता है, और जो भी अभी तक हो चुका है उसमें समीक्षा के बाद हमें समझ आ जाता है कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, व्हाट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, किसमें बदलाव चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर से नया प्लान बनाते हैं, नया नियोजन करते हैं। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है। अब इस चित्र को देखें। इस चित्र में बहुत आसानी से दिख रहा है कि लेंस के द्वारा लोगों को देखा जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। इस चित्र का मतलब है विश्लेषण करना, एनालाइज करना, सिचुएशन को, परिस्थिति को समझना। अब वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, क्या है, क्या चीज़ होने वाली है, हमको इसका अवलोकन करना है, समझना है। उसके फिर अनुसार हमें लोगों से साक्षात्कार करने हैं, जो भी उससे संबंधित व्यक्ति हैं उनका साक्षात्कार करना है, फिर चर्चा करनी है, जो भी कर्मचारी हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ हैं, और फिर हमें सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, जो भी संसाधन वहाँ पे मौजूद है उसके अनुसार, और ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली में एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, जो वास्तविक परिस्थिति वो कैसी है, और किस प्रकार से उसके हिसाब से हम एक प्रभावशाली प्रबंधन कर पाएंगे। अब इस चित्र में आप देखिए, लर्नर्स, इसमें प्लानिंग की बात हो रही है, चाहे वो प्लानिंग विचारों से संबंधित हो, आइडियाज़ हो, कॉन्सेप्ट्स हो, संप्रत्यय हो, हमारी क्या दूरदृष्टिता है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे विचार हैं, हम कितने सृजनात्मक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, उन सब से रिलेटेड हम प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें, जब हम प्लानिंग करें तो उसके लिए हमें कुछ रणनीतियाँ तैयार करनी पड़ेंगी, कुछ व्यू रचनाएं तैयार करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में कुन्स एंड ओडेनल कहते हैं कि पहले से ही निर्णय लेना कि क्या, कैसे, कौन करेगा, हु विल डू द वर्क, हाउ द वर्क विल बी डन, एंड व्हाट इज टू बी डन, कब, कैसे, कहाँ, कितना होगा, कौन लोग करेंगे, इन सब के बारे में निर्णय लेना होता है, नियोजन करना होता है। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो गैप होता है कि वेयर वी आर प्रेजेंटली, करंटली, एंड वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, व्हाट इज आवर गोल, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसको दूर करना, इस रिक्तता को कम करना कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसकी जो दूरी है उसको आप अगर नियोजित ढंग से आगे बढ़ते हैं, इफ यू प्लान प्रॉपरली, देन यू कैन रिड्यूस दिस गैप, यू कैन ब्रिज दिस गैप। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? इसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्रियापथ तय करना है, हमें तय करना है कि हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड, हाउ विल वी गो फॉरवर्ड, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, इसको तय करना है। फिर हमें सोचना है कि हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो गोल हैं, हमारे एम्स हैं, उद्देश्य, वो क्या है, तो उसके बारे में तय करना है। और हमें ये जानना है कि इसमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, व्हाट आर द बैरियर्स, व्हाट आर द हर्डल्स वी विल बी फेसिंग, वी मे फेस, एंड हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच वी मे फेस। तो उन समस्याओं का, उनके समाधानों का सोचना और उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए तैयार रहना, एंड बी प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद हमें व्यू रचनाएं तैयार करना, वो स्ट्रैटेजीज बनाना, रणनीतियाँ बनाना। और ये डिपेंड करता है कि हम रणनीति कार्य के प्रकार पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्क हम लिया हुआ है, किस वर्क की हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी या रणनीति हम तैयार करेंगे। और ये जो टाइप ऑफ वर्क है वो डिपेंड करता है कि कौन से फिजिकल रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, उपलब्धि, किस पे आधारित हमारा कार्य है, किस प्रकार का हमारा कार्य है, और उसी के हिसाब से हम रणनीति तैयार करते हैं। जब हमारी रणनीति तैयार हो जाती है तब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जहां पर हम बात करेंगे
कि जो पिक्चर, जो इमेज आपको दिख रही है, जो चित्र आपको दिख रहा है, एक तरफ अलमारी है जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। सबके घरों में ये situation होती है, everybody faces this situation. If you are not properly organized, your almirah, your study table, it is very difficult to find the book, the clothes. But on the other hand, if you are organized, अगर आप बहुत अच्छे से व्यवस्थित हैं तो जो आपको चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए जो भी हमारे संसाधन हैं उनकी हमें व्यवस्था करनी होती है। वही बात लुई एलन कहते हैं कि संसाधनों की व्यवस्था करना ये एक प्रक्रिया है जहाँ कार्य को पहचानना, साथ में उसको समूहगत करना, परिभाषित करना, उत्तरदायित्व व अधिकार तय करना तथा लोगों के बीच जो कार्य में संलग्न है उनके बीच में संबंध स्थापित करना। दैट मीन्स रिसोर्सेज या संसाधनों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही हेक्टिक वर्क है। इसमें हमको लोगों को देखना, कौन सा कार्य है, किसको क्या अधिकार दिया जाएगा, who will be given this responsibility, who will be given the authority, because there are certain people who misuse the authorities. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से नहीं उठा पाते हैं। तो हमको तय करना होता है, हमें उसी हिसाब से कार्य को बांटना पड़ता है जिससे कि लोग आपस में काम भी कर सकें, मिलजुल के काम कर सकें और उनकी जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसके अनुसार अच्छे से वो काम को पूरा कर पाए, प्रभावशाली ढंग से उसको कर पाए और लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो इसके अगर हिसाब से देखें तो व्यवस्था करने में या व्यवस्थित होने में या ऑर्गेनाइज होने में व्हाट डज इट इंक्लूड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑर्गेनाइज आवर वेज। हमें अपने रास्ते, हम किन रास्तों से जाएंगे, कौन सा हमारा रास्ता होगा, कौन सा हमारा पथ होगा, हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड। फिर हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमें आधारभूत संरचनाएं मिली हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त है, जो हमें रिसोर्सेज प्राप्त हैं, उनको, उन माध्यमों को हमें सही ढंग से व्यवस्थित करना। उसके बाद हमें किस चीज को बढ़ाना है? शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना है या प्रशासनिक उपलब्धियों को बढ़ाना है, इनकी ओर हमें कार्य करना होगा सो दैट वी डू बेटर इन द वर्क। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट वॉट एवर वी हैव thought about, whatever we have planned and whatever organized thing we have with us, but the most important thing is how do we implement whatever we have planned, how do we implement whatever we have organized together, the things, the sources, the resources, whether it is physical or human, how do we implement the whole plan, the whole thing we have thought about. So you can see these we play, students play, children play. If they are not properly fit together, we won't get a figure or a picture. तो अगर आप खांचे में ढंग से नहीं डालेंगे तो जितना भी आपने तैयारी करी हो वो ठीक नहीं हो पाएगा। सो सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस प्रकार से अपनी रणनीतियों को, अपनी तकनीक को, अपनी विधियों को लागू करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं या क्रियान्वयन करते हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि रिनबीनेक एंड जॉयस कहते हैं कि एक प्रक्रिया है जहां बड़े, जटिल व अव्यवस्थित रणनीतिक समस्याओं को छोटे, कम जटिल और आसानी से होने वाली रणनीति में सकारात्मक असर उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित किया जाए। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं रणनीतियां, कभी कभी लोग इतनी भारी भरकम, इतनी जटिल रणनीतियां बना देते हैं कि उनको लागू करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम कोशिश ये करें कि whenever we plan strategies, whenever we plan anything, first we should see that it is done in a simple manner. If it is a very complex strategy, then it should be simplified and then implemented. तो पहले उसको सरल करिए, उसको आसान करिए, छोटे छोटे खंडों में करिए और तब उसको लागू करिए। तो जो भी चीज़ हम प्लान करते हैं उसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना होता है वो होता है लोगों का हौसला बढ़ाना, उनका उत्साह बढ़ाना। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रेज द मोरल ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट फील्ड और द पीपल यू आर वर्किंग विद, उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन हमेशा करते रहना। एंड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन से, समन्वयन से
लाना, ताकि वो अच्छे से जो भी बने, जो भी कार्य निकल के आए, जो भी उत्पाद निकल के आए, वो बेहतर हो, अच्छा हो। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात, आपके ईगो जो भी हो, आपके आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी आपके झगड़े झंझट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप कार्य कर रहे होते हैं, जब कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपस की बातचीत हमेशा खुली होनी चाहिए, अंतःक्रिया वार्तालाप खुला रखना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड नॉट स्टॉप। The moment communication stops, the sharing of ideas stops, and what happens? You may become a failure. और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप कार्य बांटते हैं, whenever you distribute work, right people must be given the right work. सही व्यक्ति को सही कार्य सही जगह देना बहुत आवश्यक है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जो भी व्यक्ति कार्य में संलग्न है, those who are participating in that work, they should be guided properly, they should be given proper instruction. उन लोगों को सही निर्देशन दिया होना चाहिए, सही इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, सही अनुदेशन होना चाहिए, तभी कार्य अच्छे से होता है। अब जब हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्लान कर लिया, हमने एनालाइज कर लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, लागू कर दिया, तो सब हो चुका है। अब हमें ये जानना है कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है, हाँ है, नहीं है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। तो अब आता है काम मूल्यांकन का, मापन का। अब हमें तय करना है कि चीजें सही हुई नहीं हुई, जो रणनीतियां अपनाई गई, whether the strategies adopted were proper, were they successful or not, these are to be evaluated, these are to be assessed. तो इसको हमें जांचना बहुत जरूरी है, जिसको अगर हम कहें, एलिप्स, फ्रीमैन एंड रॉस ने अपनी परिभाषा में कहा है कि वैज्ञानिक विधि का क्रमबद्ध, कठिन व सूक्ष्म गति से जांच करना, कड़ाई से जांच करना, बहुत माइन्यूटली। वी हैव टू evaluate, we have to assess in a scientific method, and we have to assess the design, क्या रूपरेखा रही है, हमें क्या, जो भी हमने रूपरेखा बनाई थी, जो भी हमने प्लान बनाया था, we have to assess the design, we have to assess whether it has been, the planning has been administered properly or not, क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, प्लानिंग हुई है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी सही ढंग से किया, सुधार के लिए क्या किया हमने, जो हमने आपको एक गोलाकार चार्ट बताया था जिसमें लास्ट में था एक्ट, यानी कि यहाँ पे समीक्षा करने के बाद हम सुधार की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और हमारे संपूर्ण कार्यक्रम का क्या रिजल्ट रहा, क्या नतीजा रहा, क्या आउटकम रहा, इसको देखना। तो इन सब चीजों को, ये इट इज अ रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस, यहाँ पे संसाधनों के आधार पर ही सारी प्रक्रिया तय होती है। तो हमें ये देखना है कि जो हमको संसाधन मिले थे वो सही थे, नहीं थे, ज्यादा थे, कम थे, और हो सकते थे, या जो थे उनका सही यूज हुआ, प्रयोग हुआ या नहीं। फिर जो भी विशिष्ट लोग थे, जो स्किल्ड लोग थे, जो कुशल लोग थे, क्या उन्होंने सही ढंग से कार्य किया, लेबर लोग जो जुड़े थे, कर्मचारी, समय कितना दिया गया, वित्त से संबंधित, बजट से संबंधित सारी चीजों का यहाँ पर असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, जांच होती है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम अगर हम करें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कार्य के सफलतम श्रेणी क्या है, what is the percentage of our success. This can be evaluated easily, and this evaluation is done for the following. क्यों करते हैं हम evaluation? ये इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि जो सारे हमारे सोपान हैं, जो सारे स्तर हैं, जो सारे स्टेप्स हैं, जो हम लोगों ने बात करी, प्लानिंग, एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, क्या ये सब सही थे, क्या क्रमबद्ध तरीके से इनको लागू किया गया, फिर क्या कोई ऐसी प्लानिंग थी, ऐसी व्यू रचना थी, ऐसी रणनीति थी जो सही नहीं थी, क्या वो फेल हो गई, या कोई कमी रह गई, क्रियान्वयन के समय कहीं कोई कमी रह गई कि हमने प्लानिंग भी करी, हमने व्यवस्था भी करी, हमने संसाधन भी जुटाए, हमने रणनीति भी तैयार करी, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमजोरी, कहीं कोई समस्या तो नहीं रह गई, ऐसी समस्या जिसको हम पहचान नहीं पाए, और अगर पहचाना तो दूर नहीं कर पाए। तो अगर हम ऐसी चीजें, हमें जब सब पता चल जाती हैं मूल्यांकन के द्वारा, तो जो एक्ट वाली बात है, यानी कि समीक्षा वाली बात है, उसके आधार पर जब हम अगली बार प्लानिंग करेंगे तो हम और अच्छी तरीके से कार्य को कर पाएंगे, उस कार्य का प्रबंधन कर पाएंगे। तो एक छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा है, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस करी हैं कि हम लोग प्लानिंग हमने कर ली, प्लानिंग करने के बाद हमने उसको एनालाइज किया,
फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, डेवलप करने के बाद एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंट किया, क्रियान्वयन किया, और फिर हमने उसको एसेस किया यानी कि उसका मूल्यांकन किया, रिव्यू किया, उसकी समीक्षा की। इससे हमको अपने जो पूरे प्रबंधन है उसकी एक पूरी पिक्चर, हम एक चित्र हमारे सामने खिंच जाता है। सो लर्नर्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी that for any management, any sort of management, we need to understand all these components and they should be carried out in a proper sequential order. तो इसी तरह से हमें करेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो सफल होगा। इट विल बी अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स, और इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों साथियों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।